जो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एडवंता क्लासेस में। मैं हूं आपकी एडुकेटर अंजलि सिंह। अगर आप क्लास 10th में केमिस्ट्री में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका गेम बदल सकते हैं, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे ऑब्जेक्टिव हम आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, 1 मिनट रुकेंगे सब लोग। पूछ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ऑप्शन ए है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ऑप्शन सी केवल रंग परिवर्तन, ऑप्शन डी केवल ताप परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्या आप लोग बता सकते हैं। क्या ये भौतिक परिवर्तन होता है, या रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, या केवल रंग में परिवर्तन, या केवल ताप में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि इनमें क्या होता है कि इसमें जो पदार्थ होते हैं वो उसके गुण बदल जाते हैं। जो पदार्थ होता है उसका गुण बदल जाता है। जैसे दूध से क्या बन गया, दूध से दही बन गया। तो क्या हम इसे वापस दूध बना सकते हैं क्या, नहीं। तो ये क्या होगा, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो नया पदार्थ बनता है उससे वापस से वो क्या होता है, अपने भौतिक रूप में आ जाता है। तो उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और केवल रंग बदलना, केवल रंग बदलना ये कोई अभिक्रिया नहीं होती, ये सिर्फ एक संकेत होता है, ये कोई पूरी परिभाषा नहीं होती है। ठीक है। और केवल ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन या किसी का टेम्परेचर कम जाना ज्यादा होना, ये भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, इसीलिए ये भी हमारा आंसर गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। तो फर्स्ट का सही आंसर होगा हमारा बी, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं और नया पदार्थ बनता है। जैसे बताएं, दूध से दही बनना, दूध से दही का बनना, ये क्या होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है भौतिक परिवर्तन में क्या संभव है। अब भौतिक परिवर्तन में क्या संभव है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए, नया पदार्थ बनता है, ऑप्शन बी है मूल अवस्था में वापस नहीं आता है, या ऑप्शन सी मूल अवस्था वापस आ सकती है, या ऑप्शन डी गैस बनती है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या संभव है, क्या नया पदार्थ बनता है भौतिक परिवर्तन में, नहीं, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। मूल अवस्था वापस नहीं आती, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मूल अवस्था वापस आ जाती है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जो पदार्थ होता है वो वापस अपने मूल अवस्था में आ जाता है, अपने भौतिक अवस्था में वापस आ जाता है, इसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। गैस बनती है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसमें गैस बनती है। ठीक है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये मूल अवस्था, ऐसा नहीं होता है कि मूल अवस्था में वापस नहीं आ सकता। जैसे रासायनिक परिवर्तन में होता है दूध से दही बनने पर क्या दही से हम वापस से दूध नहीं बना सकते, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे बर्फ है, बर्फ अपन ने पानी को बर्फ में जमा दिया, अब ये इसका पानी का भौतिक परिवर्तन चेंज हो गया। लेकिन बर्फ जब पिघल जाती है, बर्फ के पिघलने पर ये क्या होता है, वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना, वाटर में या H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन, वापस से ये अपने भौतिक परिवर्तन में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मूल अवस्था में क्या होता है, वापस आ जाता है। भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल होता है, इसीलिए पदार्थ को वापस पाया जा सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अभिकारक, अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक यानी रिएक्टेंट क्या होते हैं, बनने वाला पदार्थ, ऑप्शन बी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, ऑप्शन सी गैस, या ऑप्शन डी ठोस। अभिकारक यानी रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, क्या ये बनने वाले पदार्थ, या इसको कह सकते हैं हम उत्पाद होते हैं, नहीं, ये उत्पाद नहीं होते हैं। ऑप्शन बी क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ।
ये ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। मान लो कि हमारा ये ए एक पदार्थ है और एक बी पदार्थ है, जब इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाया तो हमें कौन सा पदार्थ मिला, सी। क्या मिला, सी मिल गया। तो हमें क्या होगा, इन दोनों को रिएक्ट कराने से एक तीसरा पदार्थ प्राप्त हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। अभिकारक या रिएक्टेंट भी अपन इसको बोल सकते हैं। गैस अभिकारक कोई भी अवस्था में हो सकता है। ठीक है, वो गैस फॉर्म में भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। ठीक है, और ठोस, ये केवल ठोस तो नहीं होते हैं, अभी बताया ना, ये कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। जो पदार्थ प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होते हैं, उत्पाद क्या होता है। ऑप्शन ए प्रारंभिक पदार्थ, ऑप्शन बी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ऑप्शन सी नए बनने वाले पदार्थ, या ऑप्शन डी गैस। तो उत्पाद क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, तो सब लोग को पता होगा प्रोडक्ट क्या होता है। क्या ये प्रारंभिक पदार्थ होता है, नहीं। क्या ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, नहीं। प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो नया पदार्थ बनता है। अभी जैसे बताया ना, ए प्लस बी को जब हमने रिएक्ट करवाया तो कौन सा पदार्थ बना, सी बना। तो ये क्या बना, हमारा नया पदार्थ बना। क्या बना, नया एक पदार्थ बना। तो नए बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। उत्पाद क्या होते हैं, नए बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O में H2 क्या है। H2 यानी हाइड्रोजन, ये क्या है। ऑप्शन ए उत्पाद, ऑप्शन बी अभिकारक, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी द्रव। तो H2H2O प्लस O2 इक्वल टू 2H2O में H2 क्या है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, पानी, यानी 2H2O। पानी के दो अणु यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ये क्या है, उत्पाद है, अभिकारक है, गैस है या द्रव है, क्या है, क्या होगा ये। अगर मान लो ये बाईं ओर है, अपने हाथ के बाईं ओर है, तो ये उत्पाद नहीं है। ये क्या अभिकारक है, हाँ ये अभिकारक है। क्यों अभिकारक है, क्या है ये अभिकारक। क्या सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो अभिकारक क्यों है, H2 यानी हाइड्रोजन और O2 यानी ऑक्सीजन, दोनों क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, उत्पाद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, गैस। गैस क्या हो सकता है, ये सही हो सकता है, पर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे क्या पूछा गया है, H2 के बारे में पूछा गया है। ठीक है, किसके बारे में पूछा गया है, H2 के बारे में पूछा गया। तो ओ ठीक है, और ऑप्शन डी क्या है हमारा, द्रव। द्रव क्या कहता है, H2 क्या है, गैस है। H2 क्या है, गैस है, वो तो द्रव है नहीं। तो ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। H2 और O2 दोनों क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं, अभिकारक। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, 2H2O। क्या बनाते हैं, 2H2O यानी पानी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या नहीं है। ऑप्शन ए रंग परिवर्तन, ऑप्शन बी ताप परिवर्तन, ऑप्शन सी आकार परिवर्तन, ऑप्शन डी गैस का निकलना। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान नहीं है, क्या नहीं है, रंग का परिवर्तन होना, क्या ये रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है, नहीं, ये गलत है। ताप का परिवर्तन, क्या ये रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है, नहीं। आकार का परिवर्तन, क्या ये रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है, हाँ ये रासायनिक अभिक्रिया की
पहचाने, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पूरा का पूरा पदार्थ चेंज हो जाता है। ऑप्शन डी, क्या गैस निकलता है, नहीं, ठीक है, तो डी भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, आकार परिवर्तन भौतिक परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, नहीं पूछा था, क्या पूछा था, नहीं पूछा था, तो आकार का परिवर्तन की क्या होगा हमारा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अपन देख लेना, नहीं है पूछ रहे, ठीक है, यहाँ पे गलती हो सकती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, आकार परिवर्तन भौतिक परिवर्तन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि शब्द समीकरण क्या है, शब्द समीकरण क्या है। ऑप्शन ए सांकेतिक रूप है, ऑप्शन बी शब्दों में लिखा समीकरण है, ऑप्शन सी संतुलित समीकरण है, या ऑप्शन डी गैसों का समीकरण है। तो शब्द समीकरण क्या है बताएंगे, शब्द समीकरण क्या है, सांकेतिक रूप है, नहीं, ये कोई सिंबल नहीं होता है। क्या शब्दों में लिखा समीकरण है, हाँ, शब्दों में लिखा समीकरण है। शब्द समीकरण क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हमने Mg लिख दिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या लिख दिया, O2 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, शब्द समीकरण, क्या हो गया, शब्द समीकरण। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, जब अभिक्रिया को शब्दों में लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। ठीक है, जैसे ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन गया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बन गया, मैग्नीशियम 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 ऑक्साइड बन गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, Mg यानी मैग्नीशियम प्लस O2 यानी ऑक्सीजन इक्वल टू MgO किस प्रकार का समीकरण है। ये किस प्रकार का समीकरण, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, तो इसका आंसर आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है शब्द समीकरण, ऑप्शन बी सांकेतिक समीकरण, ऑप्शन सी संतुलित समीकरण, ऑप्शन डी भौतिक समीकरण। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू MgO किस प्रकार का समीकरण होगा, ये किस प्रकार का समीकरण होगा, ये एक सांकेतिक समीकरण होगा। क्या होगा, सांकेतिक समीकरण, क्योंकि इसमें हम क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम का संकेत सिर्फ लिख रहे हैं, ऑक्सीजन का संकेत लिख रहे हैं। मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, Mg, और ऑक्सीजन का शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते हैं, संकेत के रूप में O2 इक्वल टू क्या बन गया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सांकेतिक समीकरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, इसमें प्रतीकों का प्रयोग हो, ये क्या है, हमारे प्रतीक है, क्या बन गया, MgO। ठीक है, सही। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, रासायनिक समीकरण में तीर का अर्थ है, ये जो रासायनिक समीकरण हम जो लिखते हैं उसमें ये तीर का अर्थ क्या होता है, ये पूछ रहा है। ए जोड़, बी विभाजन, सी उत्पाद बनना, या डी हटाना। तो रासायनिक समीकरण में तीर का अर्थ क्या होता है, क्या होता है, जोड़, नहीं, विभाजन, नहीं, हटाना, नहीं, क्या होता है, उत्पाद बनना। जैसे कि H2 प्लस O इक्वल टू क्या बन गया हमारा, H इक्वल टू क्या बन गया हमारा, H2O, क्या बन गया, ये वाटर बन गया ना, ये क्या बन गया हमारा, एक नया उत्पाद बन गया, क्या बनना, एक नया उत्पाद। नेक्स्ट अभी अपन ने देखा Mg प्लस O2 इक्वल टू क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा एक उत्पाद बन रहा है, क्या बन रहा है, उत्पाद। ठीक है, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीर अभिकारक से उत्पाद बनने को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, Zn मतलब जिंक, Zn मतलब जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2O में उत्पाद कौन है। ठीक है, क्या बोल रहा है,
H2SO4 प्लस H2 में उत्पाद कौन है? ऑप्शन ए है जिंक यानी Zn, बी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, सी ZnSO4 और H2O, H2 या कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा? सही आंसर क्या होगा बताएंगे? सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन क्या, कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, जिंक सल्फेट। क्या है ZnSO4 किसका फॉर्मूला है? जिंक सल्फेट। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे उत्पाद हमारा कौन सा होगा? ये इक्वल टू के तीर के निशान के इधर जितने भी शब्द होंगे वो क्या होंगे? हमारा उत्पाद होगा। क्या होगा? उत्पाद। तो यहाँ पे उत्पाद क्या बन रहा है हमारा? जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन क्या बन रहे हैं? यहाँ पे उत्पाद बन रहे हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ZnSO4 और H2 यानी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी, दाईं ओर लिखे पदार्थ उत्पाद होते। बाईं ओर हमने क्या लिखा है? रिएक्टेंट लिखा है, और इधर साथ क्या लिखा है हमने? रिएक्टेंट यानी अभिकारक, रिएक्टेंट यानी अभिकारक, अभिकारक, और इधर साइड क्या लिख रहे हैं हम? उत्पाद, ठीक है। क्या लिख रहे हैं? उत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है चिन्ह का यानी प्लस चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? प्लस का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो क्या केवल उत्पाद में, ऑप्शन बी केवल अभिकारक में, ऑप्शन सी दोनों में, या ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो प्लस का प्रयोग कहाँ होता है बताइए? फर्स्ट का प्लस का प्रयोग कहाँ पर होता है? चिन्ह जो होता है, प्लस का जो चिन्ह जो होता है, ये सिर्फ उत्पाद में नहीं होता है, ये अभिकारक में भी हो सकता है। तो केवल उत्पाद, ये हमारा गलत आंसर होगा। क्या होगा? ये उत्पाद में नहीं, ये अभिकारक में भी हो सकता है चिन्ह। और ये क्या होता है? केवल अभिकारक में होता है? नहीं भाई, अभिकारक में नहीं होता है। क्या आप कहते हैं? ये उत्पाद में भी हो सकता है और अभिकारक में भी हो सकता है। क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी, दोनों में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दोनों और पदार्थों को जोड़ने के लिए, ठीक है। किसका यूज करते हैं अपन? प्लस का चिन्ह निशान लगाते हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? असंतुलित समीकरण को क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संतुलित, ऑप्शन बी कंकाली, ऑप्शन सी पूर्ण, या ऑप्शन डी सरल। अब देखो, असंतुलित समीकरण है तो उसको क्या करेंगे, क्या कहेंगे हम? संतुलित समीकरण कहेंगे? नहीं, संतुलित में क्या होगा? परमाणु बराबर होते, दोनों ओर परमाणु क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे, ठीक है। तो क्या होगा? समीकरण संतुलित होगा। तो यह असंतुलित समीकरण तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी है कंकाली। तो कंकाली समीकरण क्या होगा? ये हमारा सही आंसर होगा। तो कंकाली समीकरण क्यों सही होगा? क्योंकि क्या होता है कि जिसमें परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है? जिसमें परमाणु की संख्या, जिसमें परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, जिसमें परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण, ठीक है। कंकाली समीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? Mg प्लस O2 यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू MgO में O परमाणु कितने हैं? O परमाणु कितने हैं ये पूछ रहा है। कितने हैं O परमाणु, ठीक है, पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन 4 डी। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा
कि Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO में O परमाणु कितने हैं, यानी कि क्या है, बाईं ओर लिखा हुआ है ना, तो बाईं ओर कितने हैं, ठीक है, बताइए कितने हैं। एक है, ऑक्सीजन में 2 परमाणु होते हैं तो एक तो हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा गलत आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा, 2, ये क्या है 2, तो ये क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। यहाँ देखो O2 लिखा हुआ है ना, O2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के कितने परमाणु, यहाँ पर 2 परमाणु है। कितने परमाणु है, 2 परमाणु, 3 तो गलत हो गया, 4 भी गलत हो गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ऑप्शन बी, ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ठीक है, ये क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान घटता है, ऑप्शन बी द्रव्यमान बढ़ता है, ऑप्शन सी द्रव्यमान समान रहता है, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है कि इसमें द्रव्यमान समान रहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि इसमें जो कुल द्रव्यमान होता है, इसमें कुल द्रव्यमान समान रहता है। कैसा रहता है, समान रहता है। द्रव्यमान घटता भी नहीं है, बढ़ता भी नहीं, कैसा रहता है, समान रहता है, एक जैसा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान कैसा होता है, समान रहता है। अगर इधर 100 ग्राम है तो अभिक्रिया होने के बाद भी इधर भी 100 ग्राम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि घट जाएगा, नहीं, क्या होगा, इक्वल रहता है, समान रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों करते हैं। जो रासायनिक समीकरण जो होता है उसे हम संतुलित क्यों करते हैं। सुंदर बनाने के लिए, ऑप्शन बी नियम पूरा करने के लिए, ऑप्शन सी द्रव्यमान संरक्षण के लिए, या ऑप्शन डी गैस बनाने के लिए। रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों करते हैं हम, क्यों करते हैं संतुलित हम, को इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान संरक्षण के लिए। किसके लिए करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। कोई सुंदर बनाने के लिए नहीं करते या नियम को पूरा करने के लिए नहीं करते, क्या करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के लिए करते हैं, ताकि क्या हो, दोनों साइड क्या हो, बराबर हो, द्रव्यमान क्या हो, दोनों साइड बराबर हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परमाणुओं की संख्या दोनों ओर साइड क्या करनी पड़ती है, बराबर करनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं, क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन ए केवल ताप, ऑप्शन बी केवल रंग, ऑप्शन सी बंध टूटते और बनते हैं, या ऑप्शन डी केवल गैस। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, केवल ताप, या केवल रंग, या बंध टूटते और बनते हैं, या सिर्फ गैस बनती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, बंध टूटते और बनते हैं। क्या होता है, बंध टूटता। अगर इधर किसी प्रोडक्ट को लिखा है तो इधर क्या होगा, प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनता है, या बन के 2 प्रोडक्ट टूट के एक नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, तो बंध टूटते और नए बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये 2 है, 2 प्रोडक्ट है, ये क्या जुड़े हुए हैं। अब ये क्या होगा, टूट गया। जब ये टूट गया, ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, तीसरा नया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है कि जल के विघटन से क्या बनता है। जल के विघटन से क्या बनता है। क्वेश्चन ऑप्शन ए है
CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 किसका फॉर्मूला होता है? कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, H2O2 यानी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। H2O2 क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सबके फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा तो आसानी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा हमारा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल के विघटन से क्या बनता है? H2 और O2। क्योंकि जल जो होता है, जो H2O होता है, ये पानी और हाइड्रोजन और H2 और ऑक्सीजन के मिलने से ही बनता है। क्या बनता है? H2 प्लस ऑक्सीजन के मिलने से ही क्या बनता है? पानी बनता है। तो जब पानी टूटेगा तो किन दो अणुओं में टूटेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हमारा है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, पानी टूटकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बनता है, क्योंकि पानी खुद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है ना। H2 और O2 से मिलकर H2O बनता है यानी वाटर बनता है। जब वाटर का विघटन होगा, वाटर टूटेगा तो किन किन दो अणुओं में टूटेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है? अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, क्या आपने सोचा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस लेके छोड़ते हैं, सांस क्या लेते हैं अपन? ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये बनता कैसे है? इसका ऑप्शन है H+O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ऑप्शन बी C+O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन से, या C Na+HCl यानी सोडियम और क्लोरीन से, या Mg+O किससे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनता है पता है आप लोग को? कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन प्लस O2 से बनता है। किससे? कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है? CO2। ठीक है, क्या बनता है? CO2। ठीक है, HO को करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? H2O बनेगा। NaCl को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा। सीधा सा तो है। Mg और प्लस O को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, कार्बन और ऑक्सीजन से, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है हमारा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन यानी रिवर्सिबल होता है। रासायनिक परिवर्तन रिवर्सिबल होता है? बताइए आप लोग। हाँ, नहीं, कभी कभी या हमेशा? रासायनिक अभिक्रिया रिवर्सिबल होती है क्या? उसको वो बार बार चेंज होके वापस उसी कंडीशन में आ जाए और फिर से अपन उसका यूज कर ले, क्या ऐसा होता है? बोलो। नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता। रासायनिक वो भौतिक अभिक्रिया में होता है। ठीक है, जो पदार्थ का शेप या जो भी चीजें चेंज हो गई तो वापस से अपने रूप में वापस आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन रिवर्सिबल नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नहीं। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होता है। क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? MgO क्या है? MgO क्या है? अभी हमने इससे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो हमको आ जाना चाहिए। MgO क्या है? MgO क्या है? तो बता दीजिए, मैंने लिख दिया है
ऑप्शन ए अभिकारक, ऑप्शन बी उत्पाद, ऑप्शन सी गैस या ऑप्शन डी द्रव। MgO क्या है? अभिकारक है? नहीं, उत्पाद है। हाँ जी, हाँ उत्पाद है। ये क्या हो गया? उत्पाद है। क्यों? Mg और O के, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से, Mg और ऑक्सीजन के रिएक्शन से क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या होगा? उत्पाद होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बना है हमारा? एक नया उत्पाद बना है। ठीक है, नया उत्पाद बना है जिसको हम प्रोडक्ट भी बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। MgO क्या है? ये उत्पाद है। ठीक है, क्या है? प्रोडक्ट है। Mg प्लस O2 से क्या बनता है? MgO बनता है। ठीक है, गैस निकलना क्या दर्शाता है? जो गैस निकलता है किसी भी लिक्विड से, ये देखो गैस निकल रहा है भाप जैसा, तो वो क्या दर्शाता है हमें? भौतिक परिवर्तन दर्शाता है, बी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है, ऑप्शन सी ठंडा होना या ऑप्शन डी कोई नहीं। गैस निकलना क्या दिखाता है हमें? इसका सही आंसर क्या होगा? गैस निकलना क्या दिखाता है हमें? भौतिक परिवर्तन दिखाता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया दिखाता है? हाँ, ये रासायनिक अभिक्रिया दिखाता है। अगर किसी लिक्विड से गैस निकल रही है तो ये क्या दिखाता है? इसका रासायनिक अभिक्रिया दिखाता है। ठीक है, कि इसके अंदर कोई रिएक्शन हो रही है। ठंडा होना नहीं, वो पानी के साथ होता है, किसी चीज़ के साथ होता है। ठीक है, ठंडा होना या कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हमारा क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया। गैस बिना रिएक्शन का संकेत है। ठीक है, गैस बनना क्या होता है? रिएक्शन होने का संकेत देता है। अगर किसी तरह का रिएक्शन हो रहा है, किसी तरह का रिएक्शन हो रहा है तो गैस निकलती है। ठीक है, हो रहा है तो क्या होगा? गैस बाहर निकलती है। ठीक है, गैस बाहर निकलती है। ठीक है, गैस बनना रासायनिक अभिक्रिया का संकेत होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि ताप परिवर्तन क्या दर्शाता है? ताप परिवर्तन क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी कोई नहीं या ऑप्शन डी गैस। ताप परिवर्तन क्या दर्शाता है? ताप परिवर्तन क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है ताप परिवर्तन? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। भौतिक अभिक्रिया नहीं होगी, कोई नहीं। तीनों क्या होगा? गलत आंसर। सही आंसर हमारा क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया। ताप परिवर्तन क्या दर्शाता है? रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है। ठीक है, हीट निकलना या एब्जॉर्ब होना क्या होता है? रिएक्शन का संकेत होता है। ठीक है, हीट, यहाँ से हीट निकल रही ना, हीट निकलना या एब्जॉर्ब होना, ये सब क्या होगा? यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, हीट निकलना या एब्जॉर्ब होना। ठीक है, एब्जॉर्ब होना रिएक्शन का संकेत होता है। रिएक्शन का संकेत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा निकलना या अवशोषित होना संकेत है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का क्या होता है? संकेत होता है ऊष्मा का निकलना या अवशोषित होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? रंग परिवर्तन क्या है? रंग का परिवर्तन क्या है? ए भौतिक, बी रासायनिक, सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। रंग का परिवर्तन क्या है? भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, दोनों है या कोई नहीं। रंग का परिवर्तन क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया। क्या ये एक रासायनिक अभिक्रिया? भौतिक अभिक्रिया नहीं होगी। क्या होगा? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, किसी भी दो केमिकल को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या होता है? एक अलग रंग ले लेता है।
तो क्या होगा, एक जिसके अंदर क्या होगी, रिएक्शन होगी, तो वो क्या होता है, दूसरा कलर बना लेता है। ठीक है, नए पदार्थ या तो फिर नए पदार्थ बनने का संकेत। मान लो पिंक सॉल्यूशन लिया, पिंक लिया यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लू ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, दूसरा कलर, कोई कलर बन जाएगा। तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी यहाँ पे। ठीक है, तो फिर नया पदार्थ बनने का संकेत होता है कि यहाँ पे आपका नया पदार्थ बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अभिक्रिया में बाईं ओर क्या होता है? अभिक्रिया में बाईं ओर क्या होता है? उत्पाद होता है, अभिकारक होता है, गैस होता है, द्रव होता है। अभिक्रिया में बाईं ओर क्या होता है? क्या होता है, हम इतनी देर से देख रहे हैं। इधर क्या होता है, अभिकारक होता है। इधर क्या होता है, उत्पाद होता है। क्या होता है, इधर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और इधर साइड क्या होता है, प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। हमारा बायां साइड क्या है, इधर है। ठीक है, बायां साइड क्या बनता है, हमारा उत्पाद बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा हमारा, ओ सॉरी, इसका सही आंसर क्या होगा, अभिकारक। क्या होगा, अभिकारक। एक हमारा गलत आंसर होगा। ठीक है, अभिकारक। अभिक्रिया में अभिकारक जो होता है हमेशा बाईं ओर होता है। ठीक है, बाईं ओर तो है हमारे बाएं साइड में, और उत्पाद हमेशा दाहिने साइड में होता है, दाएं साइड में। ठीक है, तो अभिकारक में क्या होता है, अभिक्रिया बाईं ओर क्या होता है, वो अभिकारक होता है, और दाईं ओर क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है, थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, इसको सुधार लीजिएगा। अभिक्रिया कहाँ होती है, बाईं ओर। अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक होता है यानी रिएक्टेंट क्या होता है, बाईं ओर होता है, और उत्पाद दाईं ओर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा था, 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, अभिकारक। ठीक है, बाईं ओर रिएक्टेंट होते हैं, हमेशा बाईं ओर अभिकारक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। दाईं ओर क्या होता है? दाईं ओर क्या होता है, बताइए, दाईं ओर क्या होता है, दाईं ओर क्या होता है? ठीक है, दाईं ओर क्या होता है, दाईं ओर क्या होता है, 2 मिनट। दाईं ओर क्या होता है, अभिकारक होता है, उत्पाद होता है, गैस होता है, या ठोस होता है? दाईं ओर क्या होता है, अभिकारक होता है, उत्पाद, अभी तो बताया हमारे। दाईं ओर क्या, बाईं ओर क्या होता है, रिएक्टेंट। ठीक है, क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट यानी अभिकारक, और यहाँ पे क्या होता है हमारा, उत्पाद। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दाईं ओर क्या होता है, उत्पाद होता है। क्या होता है, उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, सही होगा। दाईं ओर क्या होते हैं, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और बाईं ओर क्या होता है, अभिकारक होते हैं। क्या होता है, अभिकारक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। तो संतुलित समीकरण में क्या समान होता है? जो संतुलित समीकरण होता है उसमें क्या समान होता है? ए रंग, बी ताप, सी परमाणुओं की संख्या, या डी गैस। जब हम समीकरण को संतुलित करते हैं तो उसमें समीकरण में क्या समान होता है? रंग समान होता है, ताप समान करते हैं, परमाणुओं की संख्या, या गैस। किसी भी समीकरण को जब हम संतुलित करते हैं तो उसका क्या करते हैं, हम परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं। क्या करते हैं, परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं, या बराबर दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, बराबर करते हैं। सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का, और ऑप्शन नंबर सी, परमाणुओं की संख्या क्या होती है, परमाणु की संख्या को बराबर किया जाता है। सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, दोनों और एटम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे कि Zn क्या है, Zn जिंक प्लस H2SO4 इक्वल टू क्या कर दिए हमने, ZnSO4 प्लस क्या हो गया हमारा H2। देखो यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 अणु है, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 अणु है। ZnSO4 देखो, ZnSO4
SO4 प्लस H2, जिंक यहाँ, फिर SO4 यहाँ, और यहाँ पे क्या हो गया H2, यानी हाइड्रोजन के दो अणु यहाँ पे क्या हो गया बाहर निकल गए। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है हमारा। जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या है, बराबर है। ठीक है, जितने अणु यहाँ पर है उतने ही अणु इधर साइड भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। Mg प्लस O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या ये संतुलित है? क्या ये संतुलित है? बताइए। Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO क्या संतुलित है? नहीं। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कभी कभी, ऑप्शन डी पता नहीं। Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO क्या ये संतुलित समीकरण है? संतुलित समीकरण होगा क्या? नहीं। क्या होगा? संतुलित समीकरण नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नहीं। क्या होगा? नहीं। Mg प्लस O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है? संतुलित समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ एक अणु है। यहाँ पे अगर O2 होता तो ये क्या होगा? संतुलित समीकरण होगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन बी? नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर नहीं। ठीक है, जी O परमाणु बराबर नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, संतुलित रूप क्या होगा? इन समीकरण का संतुलित रूप क्या होगा? ए Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, ऑप्शन बी 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO, या Mg प्लस O इक्वल टू MgO, या ऑप्शन डी Mg2 प्लस O2 इक्वल टू MgO। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा। ठीक है, 2Mg प्लस O2। यहाँ मैग्नीशियम के भी दो अणु हैं और ऑक्सीजन के भी दो अणु हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सामने 2 लिख दिया। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। ठीक है, सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। इसमें क्या होगा? संतुलित, ये क्या हमारा संतुलित समीकरण है। क्या है? संतुलित समीकरण। ठीक है, 28 का सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। ये हमारा संतुलित समीकरण है। इसमें दोनों ओर परमाणु क्या है? बराबर है। ठीक है, दोनों ओर परमाणु क्या है? बराबर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29, रासायनिक समीकरण का उपयोग क्यों? रासायनिक समीकरण का उपयोग हम क्यों करते हैं? का रीजन क्या है? तो ऑप्शन ए है सुंदरता, ऑप्शन ए सुंदरता, ऑप्शन बी अभिक्रिया को दिखाने के लिए, ऑप्शन सी समय पास करने के लिए, या ऑप्शन डी खेलने के लिए। रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग क्यों है? क्यों है रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग? सुंदरता के लिए नहीं, अभिक्रिया को दिखाने के लिए। किसी भी अभिक्रिया या रिएक्शन को दिखाने के लिए हम रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि Mg प्लस O2 को लिखाया तो हमने क्या बना? MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने क्या दिखाया यहाँ पे? रासायनिक समीकरण दिखाया। ठीक है, अभिक्रिया को दिखाने के लिए कि यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी अभिक्रिया को दिखाने के लिए। इसमें अभिक्रिया को आसानी से समझाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? अभिक्रिया को आसानी से समझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है। क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है। बताइएगा। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कभी कभी, या ऑप्शन डी पता नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ? जी हाँ, रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। ठीक है, जैसे H2 प्लस O2,
H प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है H2O। ठीक है, H2 प्लस O मिलके क्या बनाता है H2O। ठीक है, हमारा तो यहाँ पे क्या होगा, नया अभिकारक बनता है, नया पदार्थ बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा, 30 का ऑप्शन ए। हाँ, यही रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य पहचान है। ठीक है, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू।